मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा एक और नया समन। 2 फरवरी को पेश होने के लिए ईडी ने भेजा समन। नई आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ होगी। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ईडी का एक और समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। साथ ही आपको बताते चले कि ये एक और जो समन है वो भेजा गया। इससे पहले 18 और 19 जनवरी को माफ कीजिएगा 18 और 19 जनवरी को बुलाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था, लेकिन उस दौरान भी मौजूद पेश नहीं हुए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसके साथ पहले भी 3 से 4 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन साफ तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पहले इसका स्पष्टीकरण दिया जाए, उसके बाद ही पेश होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कोई नई साजिश के तहत जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। ईडी की तरफ से समन भेजे जा रहे हैं, क्योंकि एक और समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, जहां 2 फरवरी को पेश होने के लिए ईडी की तरफ से कहा गया, पूछताछ के लिए कहा गया। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पूछताछ में पेश होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर लगातार ईडी की तरफ से समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और नया समन भेजा गया है। 2 फरवरी को पेश होने के लिए ईडी ने समन भेजा है। नई आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ होगी और इसी मामले को लेकर इससे पहले भी दिसंबर में 2 से 3 बार समन भेजे जा चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को। इसके बाद 3 जनवरी को भेजा गया था। तब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे थे ईडी दफ्तर पूछताछ में शामिल होने के लिए। इसके बाद 18 और 19 जनवरी को ईडी की तरफ से समन भेजा गया, बुलाया गया समन भेजकर कि पूछताछ में आप शामिल हो, लेकिन उस दौरान भी नहीं पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसके बाद एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन गया है, जो कि 2 फरवरी के लिए समन है कि 2 फरवरी को आप ईडी दफ्तर में पहुंचे, जहां पूछताछ की जाएगी। लेकिन अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि अब की बार यहाँ पर दिल्ली में ही रहते हैं या फिर दिल्ली के बाहर जाते हैं, या क्या कोई कारण हो सकता है जिस वजह से वो पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे या फिर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे या फिर पहुंचते हैं। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश जुड़े हुए हैं। देवेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 से 4 बार ईडी का समन जा चुका है, लेकिन एक भी बार पेश नहीं हुए। अब एक बार फिर से ये ईडी का समन पहुंचा है और 2 फरवरी के लिए बुलाया गया है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर से एक बार समन किया, और ये बता दूं आपको यह 5वां ईडी का समन है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल ईडी जो है दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति थी उस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। हालांकि पिछले 4 अगर समन की बात करें तो इन 4 समन का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पत्र लिखकर बाकायदा जवाब दिया गया है, लेकिन खुद ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, पूछताछ में शामिल नहीं हुए। उन तमाम जो 4 अब तक जो समन आए थे उनको पूरी तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताया, साथ ही साथ गैर कानूनी तक उन समन को बताया और कहा कि ये ईडी के समन नहीं है, भाजपा के समन है। अब ऐसे में एक बार फिर से ईडी ने समन भेजा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और 2 फरवरी को उनको पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो कब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया और पूछताछ के लिए बुलाया, आपको बता देता हूं। जो पहला समन ईडी को द्वारा भेजा गया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, वो 2 नवंबर का जब पूछताछ के लिए शामिल होना था। फिर उसके बाद 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, फिर 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था, और उसके बाद 18 जनवरी यानी कि इसी महीने पूछताछ के लिए बुलाया था। अब ऐसे में क्योंकि 4 समन का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पत्र लिख जवाब दिया गया था और उनको गैर कानूनी बताया गया, साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि इस साल क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में भाजपा चाहती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर सके, और एक साजिश के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करने की कोशिश की जा रही है।
और दरअसल ये लगातार आम आदमी पार्टी कहती आई है कि कोई आबकारी नीति में घोटाला हुआ ही नहीं है। बेबुनियाद आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। करीब 1.5 साल जांच को एक भी पैसे का भ्रष्टाचार सामने नहीं आया है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक साजिश है, कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरह के जो आरोप है लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से भी देखने को मिले और आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है। अब ऐसे में 2 फरवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसमें देखना होगा कि मुख्यमंत्री पिछले 4 समन की तरह ही इस बार फिर से जवाब देते हैं या फिर पूछताछ में शामिल होंगे। जी बिल्कुल है, क्योंकि पिछले बार जितनी बार भी समन भेजा गया है ईडी की तरफ से देवेश, उस दौरान देखा गया या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मौजूद नहीं रहे हैं, बाहर का उनका दौरा लगा हुआ है जिस कारण वो पेश नहीं हो पाए। उसके बाद साफ तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप पूरे इस जो समन भेजा है इसका स्पष्टीकरण मुझे दीजिए, उसके बाद ही मैं पूछताछ में शामिल होऊंगा। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लगातार यही कहना है कि ईडी जो पूछताछ के लिए समन कर रही है वो आखिरकार किस हक से कर रही है। क्या अरविंद केजरीवाल एक आरोपी है या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर या फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक हैं, ये ईडी क्लियर करें और बताएं कि किस हक से उनको बुलाया जा रहा है। और अगर वो सवाल पूछना चाहते हैं तो वो लिखकर सवाल भेज सकते हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि दरअसल पूछताछ कुछ नहीं करनी है, उनको अरविंद केजरीवाल को एक साजिश के तहत गिरफ्तार करना भाजपा का मकसद है और लगातार यही कोशिश हो रही है। जो तमाम जो नेता है उनके, चाहे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सही या सांसद संजय सिंह सही या फिर विजय नायर, ये तीनों जो नेता हैं, बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और फिलहाल आबकारी नीति मामले में ही में बंद है। हालांकि जो केस है वो अभी चल रहा है। ऐसे में लगातार ईडी जो है समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भेज रही है और उनसे पूछताछ करना चाहती है इसी सिलसिले को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार जवाब दे चुके हैं पत्र के जरिए, लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे में 5वीं बार फिर से ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया है। 2 फरवरी की तारीख है जब पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। बिल्कुल है, क्योंकि देवेश ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 फरवरी को ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते या फिर उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।